प्रश्नावली 4.3 जो पुरानी किताब में अगर हम देखें 4.4 पुरानी किताब में है और 4.3 नई किताब में, क्योंकि सभी मिक्स किताबें हैं आप लोगों के पास। कोई ऐसा बच्चा इसके पास किताब नहीं? कितने बच्चे खड़े हो रहे हो? 2 किताबें हमारे पास रखी हैं, ये लीजिए और ये लीजिए। अरे बच्चे तो बहुत सारे हैं। चलो ये तो हमारे पास है तो, और हम बच्चों से कह देंगे ठीक है मंगा लेंगे। कितने बच्चे? 2 2 4 2 6। अभी 11 के बच्चों से कह देंगे वो ले आएंगे। प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करें। ठीक है, सवाल क्या है? k का मान ज्ञात कब यदि मूल समान। प्रत्येक द्विघात समीकरण में, मैंने पूरी बात नहीं लिखी है, पूरी मैं बोल के बता रहा हूँ। प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो यदि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं? समान हो। बात समझ आ गई? किताब आपके पास है, देखिए। सवाल क्या है? द्विघात समीकरण क्या है? पहले द्विघात समीकरण तो बताएं। ये हमारे पास सवाल है। इस द्विघात समीकरण के इसके क्या है? मूल कैसे हैं? समान। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? तो k का मान ज्ञात। मैंने ये सवाल आपका इस तरह से बना। द्विघात समीकरण है ये। क्या करते हैं? तुलना। ठीक है, किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से क्या करने पर? क्यों करना है तुलना? क्योंकि उसने हमसे कह दिया समीकरण के मूल समान, और हमें मालूम है कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो विविक्तिकर का मान कितना आता है? कल 3 स्थितियां बताई थी। विविक्तिकर का मान 0 तो मूल वास्तविक तथा समान। विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक तो मूल वास्तविक तथा असमान। और विविक्तिकर का मान 0 के अलावा यानी धनात्मक भी नहीं है, ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, तो द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं। तो सारी बातें किससे पता लगती हैं? विविक्तिकर से। किससे पता लगती है? विविक्तिकर क्या होता है? b² - 4ac। तो b² - 4ac ज्ञात करने के लिए b, a और c पता होने चाहिए। ये b, a और c कहाँ से आते हैं? ये जो स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण, जनरल द्विघात समीकरण, सामान्य द्विघात समीकरण होती है, इसमें x की घात 2 का गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद को c कहते हैं। इसकी तुलना हम दिए गए समीकरण से करा करेंगे। तुलना करने का मतलब है यहाँ x की घात 2 में कितना लिखा है? 1, और यहाँ x की घात 2 के गुणांक में कितना लिखा है? 2। b का मान कितना आएगा? और c का मान 3। क्या निकालेंगे हम? क्यों निकालेंगे? क्योंकि मूल समान दे रखे हैं विविक्तिकर, और विविक्तिकर को क्या कहते हैं हम? क्या होता है d का मान? क्या होता है विविक्तिकर का मान? याद रहेगा? b का मान लगाइए, कितना है? k² - 4। a का मान 2, c का मान 3, कितना आ गया? k² - 4 दूनी 8 या 14। किसका मान निकल कर आएगा? ठीक। अब क्योंकि द्विघात समीकरण के जो हमें द्विघात समीकरण दी है, क्या है द्विघात समीकरण? 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल कैसे बता रखे? समान या बराबर। एक ही बात है। अगर मूल समान है तो क्या होना चाहिए? तो d का मान कितना आना चाहिए? ये बात आपको याद। अगर द्विघात समीकरण के मूल समान है तो विविक्तिकर का मान कितना होगा? याद है ये बात? अगर द्विघात समीकरण के मूल समान है तो विविक्तिकर कितना होता है? 0। विविक्तिकर का मान तो ये निकाल लिया, कितना है? तो k की घात 2 - 24 यहाँ लिख दें, तो यहाँ विविक्तिकर का मान लिख दिया। तो k का मान, k की घात 2 किसके बराबर आ गया?
-24 इधर आकर +24, इतना तो पता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो k का मान कितना आ जाएगा, ये वर्ग जब इधर जाएगा या दोनों ओर वर्गमूल ले लो, दोनों ओर क्या करने पर, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल ही घटता है, तो वर्गमूल k की घात 2 बराबर वर्गमूल 24। वर्ग से वर्गमूल करके कितना आ गया k, और 24 जो है इसको कितना लिखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, टुकड़ा कर लिए जितने कर सकते। और मैंने बताया था आपको, जब भी वर्गमूल हटेगा किसी भी समीकरण में दोनों तरफ से, तो आपके पास यहाँ पर कौन सा निशान आएगा, तो k बराबर आ गया प्लस माइनस, 2 बार गुणा कर रहा है, 1 बार बाहर निकल आएगी संख्या। वर्गमूल में कोई संख्या अगर 2 बार गुणा कर रही है, इसका मतलब 2 का वर्ग हो गया, वर्ग से वर्गमूल कट के वो संख्या बाहर आ जाए। जोड़े बना लेते हैं, ऐसा समझाया गया होगा। जोड़े बना लीजिए, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2 दिया, तो k का मान निकल आया प्लस 2 वर्गमूल 6 दिया, k का मान निकल आया माइनस 2 वर्गमूल 6। ये सवाल यहाँ के बाद यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ के बाद सवाल सीधे यहाँ। आप नीचे उतारना, कभी यहीं पर बराबर में तीर लगा लो, समझ में आ रही है बात। कंटिन्यूएशन में थोड़ी जगह बचाने के लिए इधर कर दिया। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम यही है, दूसरा यही कहा है kx गुणा x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल कैसे हैं, समान, या एक शब्द ये लिख के आ सकता है बराबर। तो k का मान क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। क्यों महत्वपूर्ण है अभी आपको समझ में आ जाएगा, उनको पहले नींद आने लगी। निदा ध्यान दो, इसके मूल समान या बराबर है, तो किसका मान ज्ञात करना है, के। आप बोर्ड की तरफ देखते रहिए और समझने की कोशिश करते रहिए, ठीक है, या मैथ छोड़ दीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो मौका है, ठीक है। और अगर मैथ ले ही लिया है, पेपर देना ही है, तो बेटा इधर उधर देख के भी क्या हासिल कर लोगे। तो जब पढ़ने बैठे हो तो आप इधर ध्यान दीजिए। मैथ को कठिन मत समझिए, तब तक ही कठिन है जब तक समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा तो आसान होता चला जाएगा, ठीक। इसमें कोई लग थोड़ी रहा है। कल हमने कितना विस्तार से बताया था कि विविक्तिकर किसको कहते हैं, b² माइनस 4ac। abc कैसे आते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें। हमने कहा तुलना भी करना नहीं आता, तो x की घात 2 का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया, और अचर पद c हो गया। तो ये चीज तो बेटा आपको समझनी है ना, चीजें कहाँ से आ रही है ये समझना है बस। अब हमारे पास ये समीकरण है कि x गुणा x माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6। अब इस समीकरण में कहीं से कहीं तक द्विघात तो दिख नहीं रही। द्विघात होने के लिए एक घात 2 होनी चाहिए, एक घात 1 होना चाहिए, एक अचर पद होना चाहिए, और इनमें से 2 नहीं भी है तो घात 2 तो होनी चाहिए। क्या करें फिर, कोई बताएगा? क्या लगा है यहाँ पर, ब्रैकेट, और ये बाहर लिखा है kx। जब ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब इनके बीच में क्या हो रही है, गुणा। और जब गुणा हो रही है और ब्रैकेट को हमें हटाना है, क्या नियम है ब्रैकेट हटाने का, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है ब्रैकेट हटेगा तो वो दोनों को क्या करेगा, तो kx जो है जब ब्रैकेट खुलेगा ये, तो kx पहले x को गुणा करेगा माइनस kx फिर 2 को गुणा करेगा प्लस 6 बराबर। गणित में हाई स्कूल में क्योंकि x में अगर मैं गुणा का निशान लगाऊंगा वो भी x हो जाएगा, तो इसलिए गुणा को हम किससे दिखाते हैं, डॉट से। पॉइंट कह दीजिए इसको, डॉट से, ठीक। तो कितना होगा भाई, x की घात 1 x की घात 1 गुणा होगा कितना होगा, माइनस गिनती पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं, मुख्य वेरिएबल सबसे बाद में लिखते हैं। भाई गुणा का क्रम तो बदल सकते हो, ये तो हमने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में पढ़ा है कि जो भी गुणा है उसके क्रम को आप बदल सकते हो। तो हमने 2 बाद में लिखा था, पहले लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। प्लस 6 बराबर, क्या द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ये, बिल्कुल आ गया। इसकी तुलना कर लो फटाफट किससे, बेटा ये तो याद करना पड़ेगा। अब आपको इसको याद करने के लिए भी कोई व्यवस्था है, कुछ नहीं, ये तो याद करना ही है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर तुलना करने का मतलब हुआ कि आप इनके गुणांकों की तुलना करो।
यहाँ x की घात 2 का गुणांक कितना है? 1। ऊपर वाले समीकरण में कितना है? 1। ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ b का गुणांक x का गुणांक b बराबर ये भूल गए। x का गुणांक, x को गुणा करने वाला, x को कौन गुणा कर रहा है? 2 तो कर ही रहा है, साथ साथ k भी तो कर रहा है, तो x का गुणांक कौन हुआ? और c बराबर क्या निकालेंगे हम? क्यों निकालेंगे? मूल याद करने के लिए, क्योंकि मूल पहले ही बता रखा है समान, और मूल समान होते हैं तो विविक्तिकर कितना होता है? 0। ये तो हमें मालूम है कि विविक्तिकर को क्या रखना है? हमें 0 रखना है। तो जिसको 0 रखना है पहले उसको हम क्या करेंगे? याद कर लेते हैं, या चलो लिख ही देते हैं, क्योंकि समीकरण के मूल कैसे हैं? समान है। तो अगर समान है तो d यानी विविक्तिकर कितना होना चाहिए? ये तो मालूम है, अभी भी तो बताया था। रट लो इस बात को कि अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो विविक्तिकर, जिसे हम d कहते हैं, उसका मान कितना होता है? 0। कल मैंने विस्तार से समझा भी दिया था क्यों होता है, वरना तो ऐसे बता के छोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्यों होता है। अब d का मान होता क्या है? भाई d कौन है? क्या होता है इसका मान? तो हमने विविक्तिकर के लिए विविक्तिकर का मान रख दिया। ये तो गणित में करते ही हम, करते क्या हम, मान ही तो रखते हैं। जिसका पता होता है उसका मान रखते हैं। अब b का मान रखो, अब फिर मान रखो। तो b का पहले d का मान रखा, अब b का मान बताओ कितना है? a का मान बताओ, c का मान बताओ, कितना आ गया? माइनस का मान प्लस और 2 का वर्ग 4k² माइनस 6 चौक। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में 4 और k कॉमन आ रहा है। 4 एकम 4 और k की घात 1 कॉमन, 2 थी यहाँ पर, 1 बची, माइनस 4 6 24। बस ये वाली बात समझ में आई नहीं? कॉमन कैसे लेते हैं? 2 और 24 का मासा कॉमन आएगा। 4 और 24 का, 4 और 24 का मासा क्या होता है? 4 होता है। एक ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 4 के पहाड़े में आ रहे हैं दोनों, 4 लिख दिया बाहर, अंदर भाग करके लिखो 4 एकम 4। अब k की घात 1 कॉमन लिए, तो जितनी घात कॉमन लेते हैं उतनी आगे कम करते जाते हैं। इस पद में से k की घात 1 कॉमन, तो 2 में से 1 कम करो, कितनी लगेगी? 1। 4 एकम 4, 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस अपनी जगह। फिर 24 है, 4 6 24, के आपने यहाँ कॉमन लिया। अब 4 तो 0 है नहीं, अरे 4 0 है क्या? कौन सा रूल लगाएंगे? जीरो प्रोडक्ट। क्या कहता है जीरो प्रोडक्ट रूल? जीरो प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर किन्हीं भी संख्याओं की गुणा 0 आ रही है, उनमें से किसी ना किसी एक का 0 होना आवश्यक है। तो 4 तो 0 है नहीं, तो कौन 0 हो सकता है? k बराबर 0 हो सकता है, या k माइनस 6 बराबर 0 हो सकता है। तो k बराबर 0 आ गया, या k बराबर 6 आ गया। कोई समस्या इसमें? यहाँ तक बताओ किसी को हो तो। अब हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन अगर ये आंसर हम छोड़ेंगे तो बोर्ड में कटेंगे नंबर। अब हम उसका कारण बताते हैं क्यों कटेंगे। जनरली जब इस तरह का सवाल दिया होगा कि मूल समान है या बराबर है, तो k का मान ज्ञात करो, तो हम abc का मान निकालेंगे, विविक्तिकर निकालेंगे, और विविक्तिकर को किसके बराबर रख देंगे? 0 के। क्यों रखेंगे 0 के बराबर? क्योंकि मूल समान है। और हमारे पास k का मान निकल आएगा। यहाँ भी तो ऐसे किया, विविक्तिकर को 0 के बराबर रखा, निकालने के बाद हल करा, जो समीकरण बनी, और किसका k का मान यहाँ पर निकल कर आया। लेकिन ये केस स्पेशल क्यों? समीकरण क्या थी हमारे पास? कि x गुणा x माइनस 2 बराबर, और यहाँ पर यदि k बराबर 0 ले लें तो क्या हो जाएगा? k का मान 0 लोगे, 0 गुणा x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। 0 को उसको गुणा करो, कितना हो जाएगा? 0 प्लस 6 बराबर 0, कितना आ गया? 6 बराबर 0, 6 प्लस 0 6। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है कि 6 0 के बराबर हो जाए? जो असंभव है, जो एक
असंभव क्या है? इसका मतलब k का मान कभी भी 0 के बराबर, क्योंकि इस असंभव स्थिति की उत्पत्ति का कारण k बराबर 0 लेना है। अगर हम k बराबर 0 नहीं लेते, ठीक है, तो फिर ये मान सत्य रहता है, समीकरण सत्य रहता। समीकरण का मतलब क्या है? LHS बराबर RH, लेकिन k का मान अगर हमने जो निकाला था 0 इसमें रखा तो LHS RHS के बराबर नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक असंभव स्थिति है। ये किस कारण से उत्पन्न हुई? क्योंकि हमने k का मान कितना ले लिया था? 0। इसका मतलब ये हुआ कि k का मान 0 नहीं। तो फिर हमने दो मान निकाले थे, कौन कौन से? 0 और 6। 0 है नहीं, फिर कौन है? अतः हमारे पास k का मान जो आया k बराबर 6 के लिए समीकरण के मूल कैसे होंगे? कैसे होंगे? बराबर होंगे। हमसे यही तो पूछा था कि के किस मान के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो जब उसने कहा के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे, तो हमने कहा भी समीकरण के मूल जब बराबर होते हैं तो विविक्तिकर कितना होता है? 0। हमने विविक्तिकर निकाल के 0 रख दिया, तो विविक्तिकर निकाल के 0 रखा तो जो कुछ भी आएगा वो तब आया है जब हमने मूल बराबर मान लिए थे। तो जब हमने इसको बराबर रखा 0 के, और ये हमने मूल कैसे मान लिए थे? समान या बराबर। तो ये k का जो मान आया है निकल के, इन दोनों मानों के लिए समीकरण के मूल कैसे होंगे? समान होंगे। लेकिन समीकरण तो रहे कम से कम। k बराबर 0 के लिए तो समीकरण ही नहीं रह जा रहे, 6 0 के बराबर आ जा रहा है, इसलिए हमने इसे कैंसिल कर दिया। जो बच्चा ये दोनों आंसर देके आएगा उसके नंबर कट जाएंगे। जो बच्चा ये बता देगा कि भाई ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे करना है, वरना तो ऐसे वाले होते हैं, ऐसे वाले होते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? चलो आगे देखते। तीसरा सवाल, चलो पहले का तीसरा देखो। पहले सवाल का तीसरा, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। क्या हुआ? हो गया ये? बस ठीक है, फिर आगे बढ़ो। दूसरा कर लो अपने, ठीक है? ये करा दे, बता दो। इसके मूलों की प्रकृति याद करना है। मूलों की प्रकृति याद करो, और अगर इसके मूल संभव है, ज्ञात हो सकते हैं, तो फिर मूलों को भी ज्ञात करो। ठीक? तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मूलों की प्रकृति किससे ज्ञात होती है? कल से एक नाम 100 बार ले चुका हूं। किससे ज्ञात होती है? विविक्तिकर अगर 0 है तो मूल वास्तविक तथा समान, विविक्तिकर धनात्मक है तो मूल वास्तविक तथा असमान, और विविक्तिकर ऋणात्मक है तो मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। यही तो बताया था, लिखा हुआ नहीं तुम लोगों के पास? कल लिखा था नहीं? दोबारा लिखवा देता हूँ। किस किस बच्चे ने लिखा है? बिना उतारे चले गए थे क्या कल यहाँ से? बिना उतारे गए थे? बहुत बढ़िया। ये देखो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक समीकरण है। d बराबर होता है b² माइनस 4a। यहाँ से 3 स्थितियाँ बनी थी। यदि d बराबर 0 तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा समान। नंबर 2, यदि d का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक, ठीक है? d कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो द्विघात समीकरण के मूल, ये शब्द में लिख नहीं रहा हूँ, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के शब्द में लिख रहा हूँ क्योंकि द्विघात समीकरण पे बात हो रही है, तो ये अंडरस्टूड है कि मूल जो है द्विघात समीकरण के ही। तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा असमान। वास्तविक
तथा असमान मतलब बराबर नहीं होंगे, नाम से पता लग रहा है। और नंबर 3, अगर डी का मान 0 से छोटा हो गया, या दूसरे शब्दों में कहूँ डी अगर ऋणात्मक हो गया तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। इसी आधार पर हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखिए ये सवाल दिया है हमें 3x² - 4 वर्गमूल 3x + 4 बराबर। आज आप उतार के जाना, ये दिया, इसकी तुलना कर लो। ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करने पर तो तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ गया, b का मान और c का मान 4। और हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए किसका मान निकालेंगे? विविक्तिकर। ठीक है, किसका मान निकालेंगे? विविक्तिकर। क्या होता है विविक्तिकर? विविक्तिकर होता है क्या होता है इसका मान? b का मान लगाओ, -4 वर्गमूल 3 माइनस इसका होगा क्या वर्ग 4 गुना a का मान 3 और c का मान 4, माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 वर्गमूल 3 के वर्ग से वर्गमूल कट गया, -4 दिया 12 चौक 48 और किधर करना है यहाँ कर देते हैं ये जगह पर। तो d का मान हमारे पास निकल कर आ रहा है 48 - 48। d बराबर कितना आ गया? तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान। अब इसमें एक बात हो रही है कि अगर समीकरण के मूल वास्तविक हैं यानी इनका अस्तित्व संभव है, अतः मूलों का अस्तित्व और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें क्या यहां पर आएगा द्विघात सूत्र। क्या आएगा? जिसका एक नाम और होता है, क्या नाम बताया था? सीधा। क्या करता है ये सूत्र? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करके देता है। और मूल ज्ञात कब करेंगे? जब मूल संभव होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा। तो मूलों का अस्तित्व कब होगा? जब विविक्तिकर या तो 0 हो या फिर कैसा हो? धनात्मक। कैसा हो? धनात्मक। तो सीधे धनाचार्य सूत्र लिख देते हैं। सीधे धनाचार्य क्या था? x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2। तो x बराबर b का मान कितना है?